साउथ एशिया के अंदर मौसमियाती तब्दीली अब अपना असल रंग दिखा रही है। पाकिस्तान समेत अगर हम देखें तो भारत के मुख्तलिफ शहर अब रहने के काबिल नहीं रहे। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर रहने वाले बासियों को भी हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जिसके नतीजे में अमवात में इजाफा हो रहा है। हीट स्ट्रोक्स में अगर हम देखें तो इस हफ्ते महकमा सिंध की जानिब से तशवीशनाक नंबर्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में कराची में हीट स्ट्रोक से 7 अफराद का इंतकाल हुआ है। सिर्फ एक शहर में ये रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड कितने हैं या अंडर रिपोर्टेड है ये भी मालूम नहीं है। महकमा सिंध के मुताबिक जून के महीने में कराची में कुल 35 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम ने दावा किया है कि कराची में सख्त गर्मी के दौरान गुज़श्ता 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 27 थी, जिनमें 3 लाशें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले की गई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब कहते हैं 25 जून तक उनके पास 568 लाशें लाई गई हैं। फलाही इदारा चीपा के मुताबिक गुज़श्ता इतवार से उनके पास 100 लाशें लाई गई हैं, जिनकी अमवात शदीद गर्मी से हुई। अब जो ज्यादा अजला कौन से हैं जहां पर हीट स्ट्रोक हो रहा है, इसका भी हमारे पास ब्रेक डाउन है। डेटा के मुताबिक सिंध में 13 ऐसे अजला हैं जहां पर गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा है, वहां पे लोगों को हीट स्ट्रोक होने की तादाद ज्यादा है। पंजाब के 9 अजला ऐसे हैं, बलोचिस्तान के 4 अजला ऐसे हैं जहां पे शदीद गर्मी की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है। टेम्परेचर हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है, दरख्त हम लगा नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे शहरों की जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है और उसमें हमने इन तमाम इश्यूज को मद्देनजर नहीं रखा कि बढ़ती आबादी का हमारे मौसम के ऊपर, हमारे लैंडस्केप के ऊपर क्या असर होगा, ये उसके तमाम सरमरात हैं जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं। 6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 15 रोज में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी कायम करने का हुक्म दिया था और करार दिया था कि जिस काम के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए है वो नहीं है, और जिसके लिए अथॉरिटी की जरूरत नहीं है हुकूमत वहां अथॉरिटियां कायम कर रही हैं। यानी इतना हंगामी तौर पे इकदामात करने वाला मामला है कि इसके अंदर हुकूमत की अपनी तरजीह होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे उनको डायरेक्शन दे रही। उसके बाद हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो फिर उसके बाद अथॉरिटी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद फिर वजीर आज़म साहब ने 17 मई 2024 को मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसले को हुकूमत पाकिस्तान कितना संजीदा ले रही है जी, इसका अंदाजा हम आपको बताते हैं। आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसमियाती तब्दीली एक्ट 2017 में बना, जबकि अथॉरिटी 7 साल बाद, मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, 2017 में ये एक्ट बना और 7 साल बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बाद ये अथॉरिटी बनती है। सो पाकिस्तान के अंदर अभी जो हीट स्ट्रोक से बात शुरू हुई है, इसका सिर्फ आगाज है। अगले साल टेम्परेचर्स मजीद बढ़ेंगे, उससे अगले साल टेम्परेचर्स मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ किया नहीं जा रहा है इस टेम्परेचर को और इन शहरों के अंदर लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका सिर्फ आगाज है। ये केसेस अभी सिर्फ रिपोर्टेड है, अभी ये चंद अजला तक महदूद है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा उसके बाद ये मजीद शहरों तक मामला फैलेगा। इस हवाले से हम क्या कर रहे हैं, सवाल इसके कि हम इन केसेस को रिपोर्ट करें या हुकूमत इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज कर दे। मजमूई तौर पे जो हंगामी तौर पे करना चाहिए है मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए, वो इक़दामात नजर नहीं आ रहे। हमारे प्रायोरिटीज क्या है, नेशनल डिस्कोर्स के अंदर सियासतदान बात कैसे कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स क्या है, कितनी मरतबा उनके मैनिफेस्टोज के अंदर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू हुई और कितना वो अकाउंटेबल ठहराए गए हैं अपने मैनिफेस्टोज के कॉन्टेक्स्ट में मौसमियाती तब्दीली के ऊपर इक़दामात करने से। ये वो अहम सवाल हैं, ये वो प्रायोरिटीज है जो बतौर कौम होनी चाहिए। सुबह उठ के बेहंगम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, छोटी छोटी पेटी बातों के ऊपर इस वक्त सियासत हो रही है। लगता नहीं है कि वैसा मुल्क है जहां पर आबादी में बढ़ाओ, मौसमियाती तब्दीली जैसे, और खैर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेल्ट डाउन हो रहा है, हर उसका सामना है मुल्क को। बहरहाल जी, ये उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत इन फिगर्स को देखकर अभी से जाग जाए, इससे पहले कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ये फिर कंट्रोल में ना रह सके मामला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रखिए, खुदा हाफिज़।